मित्रों, 15 मई को सायंकाल पौने 6 बजे के आसपास एक दुखद घटना वाराणसी में घटित हुई, जिसमें एक निर्माणाधीन सेतु के 2 स्लैब गिरने से 15 नागरिक हताहत हुए हैं। उनकी दुखद मृत्यु हुई है और लगभग 1 दर्जन के आसपास घायल हुए हैं। घटना दुखद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी घटना के तत्काल बाद पूरी जानकारी इस पूरे घटनाक्रम की ली और तत्काल राहत कार्य प्रारंभ करने के बारे में भी आवश्यक निर्देश जारी किए। मैंने तत्काल अपने डिप्टी सीएम को और प्रदेश के अपने विभागीय मंत्री थे उनको यहाँ पर स्वयं मौके पर राहत कार्यों को प्रारंभ करने के लिए भेजा। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच के लिए एपीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया है, जिसमें सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता और विभाग प्रमुख तथा जल निगम के एमडी को उसमें सदस्य के रूप में रखा है और 48 घंटे के अंदर उनसे रिपोर्ट मांगी गई है। इस दुखद घटना में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। सभी घायल नागरिकों को उपचार कराने के लिए पहले ही हिदायत दिए जा चुके हैं और प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग हॉस्पिटल में तैनात भी किया गया है। साथ ही साथ इस संबंध में हम लोगों ने प्रदेश सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए की सहायता और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा तत्काल रूप से की है। जो लोग मृतक हैं, जो 15 अब तक मृतक हुए हैं, उनमें से श्री राम बहादुर सिंह हैं, इनका पता अभी सामने नहीं आया है। कुमार वैभव, इनका भी अभी पता पूरी तरह आया नहीं है। श्री खुशहाल राम और एक बेलोरो है, उसका ड्राइवर है संजय पुत्र खुशहाल, एक ग्राम राम सहेड़ी गाजीपुर से हैं। श्री भवानी, ये एनडीआरएफ के जवान हैं। एक अन्य 100 अज्ञात में है। श्री राम मिलन चौहान पुत्र हरिनाथ चौहान, ये मऊ से हैं। श्री शिववचन पुत्र खुशहाल, ये सहेड़ी जिला गाजीपुर से हैं। रामचंद्र पुत्र विद्या देवी, ये बंदनपुर थाना खोटन जिला जौनपुर। विद्या देवी पत्नी अज्ञात, ये बंदनपुर थाना जौनपुर जिला जौनपुर। अरुण वर्मा, ये भी जौनपुर। 2 अन्य 100 अज्ञात में हैं और एक रघुनाथ, ये भी जनपद जौनपुर के हैं। ये कुल 15 मौतें इस दुर्घटना में हुई हैं। 11 लोग विभिन्न हॉस्पिटल्स में गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की पुख्ता व्यवस्था की गई है।
मैंने स्वयं भी यहाँ पर आकर के इसका निरीक्षण किया है। डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ पर पहले ही आकर के निरीक्षण किए हैं और प्रारंभिक तौर पर जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी उन्होंने विभागीय स्तर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसके साथ ही एपीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके कि आखिर फरवरी में रखी गई ये बीमें अचानक इस प्रकार की जो भयानक दुर्घटना का कारण कैसे बन गई हैं। एक टेक्निकल टीम है जिसमें प्रदेश के जो प्रमुख अभियंता स्तर के सिंचाई विभाग और जल निगम से जुड़े हुए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन लोगों को भी इसके लिए नियुक्त किया गया है और 48 घंटे के अंदर वे लोग अपनी रिपोर्ट दे करके उन सभी जिम्मेदारों की जवाबदेही इसके साथ तय होगी जो इस लापरवाही के लिए या जिनकी गलती से इस प्रकार का हादसा यहाँ पर हुआ है। सभी पीड़ितों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की घड़ी में प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें सभी पीड़ितों के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करती है। हम लोग किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं और ख़ास तौर पर इस प्रकार की जो मानवीय हादसे के कारण बनते हैं इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट आते ही ठोस कार्रवाई इसके बाद आगे प्रारंभ होगी। देखिए लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं कहीं भी और सभी विभागों को इसके लिए पहले से ही हिदायत दी गई है कि किसी भी विकास के कार्य को हम जनता के लिए कर रहे हैं उसमें कहीं भी कोई ऐसी मानवीय चूक नहीं होनी चाहिए जिससे जनहानि की संभावना बनती हो। इसीलिए वो जवाबदेही भी उसके साथ तय होगी। एक टेक्निकल हाई लेवल की एक टेक्निकल टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच शाम को ही यहाँ पर 7 बजे के आसपास पहुँच चुकी है। स्पेशल प्लेन से उनको यहाँ पर भेजा गया है। वह टीम अपने स्तर पर पूरी जांच करके 48 घंटे के अंदर इन सभी मामलों की जांच करके रिपोर्ट देगी और पूरी जवाबदेही इसके लिए तय होगी। मंत्री जी, क्या जो अभी पुल है प्रोजेक्ट के जो मैनेजर हैं उनका कहना है कि अभी कई जो पिलर है वो उसी तरह से रखे हुए हैं। देखिए, तो क्या अधिकारियों पे कहीं दबाव तो नहीं था पुल को पूरा करने का या क्या था? देखिए, दबाव नहीं, हर एक का जो भी कार्य होता है कार्य प्रारंभ होते समय ही उसके कंप्लीशन की भी उनके सामने एक टाइम बाउंड कार्यक्रम तय होता है। ये कोई जल्दीबाजी किसी भी कार्य के प्रति नहीं होती है। स्वाभाविक रूप से यह उस विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि फेज वाइज कैसे उन चरणों को वे लोग पूरा करें। मुझे लगता है इसमें दबाव की कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि अगर किसी विभाग ने कोई कार्य लिया है तो उस कार्य को मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से कैसे पूरा किया जाना है ये उस विभाग को ही तय करना होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई बाहरी दबाव किसी पर नहीं होता है। 15 के आंकड़े हमारे पास आए हैं और विभिन्न जो हॉस्पिटल्स में या घटनास्थल पर एनडीआरएफ ने बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है। राहत कार्य में एनडीआरएफ और यूपी पुलिस के जवानों ने स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर के जिस तत्परता के साथ कार्य किया था, उसके बाद जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 11 लोगों की मौतें हुई हैं, 15 मौतें हुई हैं और 11 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका विभिन्न हॉस्पिटल्स में, वह बीएचयू के हॉस्पिटल में, कबीर चौरा के हॉस्पिटल में, दीनदयाल हॉस्पिटल में उनका उपचार वर्तमान में चल भी रहा है। ये सूचनाएं तो आप लोग 50 तक भी दे रहे थे। आखिर जो चीज़ें हुई हैं वो मौके पर ही हुई हैं। एनडीआरएफ ने या पुलिस ने जो भी चीज़ें तय की हैं, निकाली हैं, वो सबके सामने निकाली हैं। कोई अलग से तो कोई इस प्रकार की चीज़ें हुई नहीं हैं। जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वह मैंने आपके सामने रखा है। हाँ, मैंने कहा ना, मेरे पास प्रशासन ने जो रिपोर्ट दी है वह 15 लोगों की मौत के दिए हैं और 11 जो विभिन्न हॉस्पिटल्स में घायल हैं उनको देखने के लिए मैं स्वयं भी गया हूँ।
उसके आधार पर मैंने ये बातें कही। मुख्यमंत्री जी चुप कहाँ लगती है? मैंने कहा उसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, उच्च स्तरीय कमेटी इस संपूर्ण मामले की जांच करेगी। ठीक है सर। वीडियो है ना? नहीं मेरे पास। किसके पास है? है मेरे पास। दे देंगे दे देंगे। दे दीजिए। उसको नाम परिचय है, बेचारी रिकॉर्डिंग जा रही है, उसको वीडियो मार दे देंगे। दे दे पकड़ो। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सेतु निगम के माध्यम से जो वाराणसी में फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य चल रहा था, उसके संबंध में आज जो बहुत ही दर्दनाक दुखद घटना घटी है, उससे हम सब बहुत दुखी हैं। और इस दुख की घड़ी में जो हताहत हुए हैं, उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। जो अभी घायल हैं, उनके इलाज की समुचित व्यवस्था किए जाने की व्यवस्था की गई है, निर्देश दिया गया है। और इस घटना के लिए तत्काल प्रभाव से एक शासन की ओर से समिति गठित हुई है, जो इसमें कहाँ क्या गड़बड़ उसकी जांच करेगी, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। एक तकनीकी समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें 3 सदस्यीय मतलब कमेटी बनाई गई है। और इस कमेटी में अध्यक्ष के नाते YK गुप्ता ये चीफ इंजीनियर हैं, और सदस्य 2 इसमें जो हैं YK शर्मा जॉइंट MD हैं सेतु निगम के, और SK गुप्ता ये चीफ इंजीनियर इलाहाबाद हैं। साथ ही आज की घटना के ये तात्कालिक रूप से दोषी मानते हुए HC तिवारी जो चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनको, KR सूदन प्रोजेक्ट मैनेजर, राजेश सिंह सहायक अभियंता और लालचंद अवर अभियंता, सी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर CPM, और KR सूदन जो PM प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, राजेश सिंह सहायक अभियंता, लालचंद्र अवर अभियंता, इन चारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जो तकनीकी समिति का गठन किया गया है, 15 दिन के अंदर यह अपनी रिपोर्ट सौंपने का काम करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस दुर्घटना में हताहत हुए हैं, उनके परिजनों के लिए 5-5 लाख की, और जो घायल हैं उनके लिए 2 लाख की सहायता की घोषणा भी की गई है। इसमें आज हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि अब उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अंदर एक सुरक्षा जो सेतु सुरक्षा सेल बनाया जाएगा, जो पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी दुखद घटना फिर कभी ना हो, इस दृष्टि से, और सारे जो काम अभी चल रहे हैं उनका भी निरीक्षण कराया जाएगा। साथ ही हम लोगों ने कल ही एक बहुत ही जो विशेषज्ञ हैं सेतुओं के निर्माण की दृष्टि से, एक यहाँ पे वरिष्ठ इंजीनियर पहुँचेंगे, और ये कौन सी खामी रह गई, किस कारण से इस प्रकार की दुर्घटना हो गई, और बाकी जो निर्माण का कार्य चल रहा है उसमें कोई इस प्रकार की दुर्घटना ना होने पाए,
इसकी भी कल ही जांच करेंगे और बाकी आज की घटना के लिए जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई वो 15 दिन में जांच करने का काम करेगी। यहाँ काम प्रभावित ना हो इसके लिए भी तय किया गया है कि तत्काल जो उत्तर प्रदेश के चुनिंदा सीपीएम के नाते, पीएम के नाते और जो सहायक अभियंता अवर अभियंता के नाते यहाँ पे आवश्यक है, उनकी तैनाती के लिए आज ही रात्रि तक आदेश हो जाएगा, जिससे काम भी प्रभावित ना हो। जो अभी इतनी बड़ी घटना घटी है उसमें जो हमारे पास सूचना है उसमें कोई कमी और हो सकती है। हमारे पास सूचना 18 लोगों के बारे में आई है कि इस घटना में हताहत हुए हैं। मैं स्वयं अभी तीनों हॉस्पिटलों में, कबीर चौरा में, ट्रामा सेंटर में, दीनदयाल हॉस्पिटल, तीनों जगह जो घायल हैं उनको देखा, उनके परिजनों से भेंट किया और सभी स्थानों पे आदेश दिया गया है कि चिकित्सा की दृष्टि से कोई असुविधा किसी भी घायल को ना होने पावे और उस पर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। और बहुत ही दुखदाई ढंग से जो हमारे बीच नहीं रहे उनके लिए जो भी और आवश्यक व्यवस्था करना है वो प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि उनके परिजन जिनको चिन्हित करके, वो बनारस के भी कुछ लोग हैं, कुछ बनारस से बाहर के हैं, तो जो जहाँ से हैं उनके परिजनों को खोज करके उन तक उनके शव भी उनको उपलब्ध कराए जाएं, पहुँचाए जाएं, यह भी कहा गया है। और मैं व्यक्तिगत तौर से इस घटना से बहुत दुखी हूँ और इस प्रकार की घटना भोले बाबा की नगरी में आज यहाँ पर हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस घटना से बहुत दुखी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं, हम भी बहुत दुखी हैं। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी पूरी तरह से जिस भी प्रकार की आवश्यकता है पूर्ति करने के लिए वहाँ हर जगह जहाँ पर घायल भर्ती वहाँ पर मौजूद है और इस प्रकार की घटना दोबारा कभी ना हो इसके सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। क्योंकि समय से हम चाहते हैं कि यहाँ के फ्लाईओवर का, सेतुओं का निर्माण भी हो, इसलिए 3-3 शिफ्ट में काम करने का प्रयास हो रहा था। रस अधिक रहता है, भीड़ अधिक रहती है, लेकिन तकनीकी दृष्टि से कौन सी चूक हुई है जिसके कारण से इतना बड़ा स्लैब जो ऊपर से नीचे आया और इतनी बड़ी घटना घट गई। सूचना के अनुसार जो रेस्क्यू का ऑपरेशन जो चल रहा था वो पूरा हो गया है। अब तक की जानकारी के अनुसार वहाँ पर अब कोई ऐसा विषय ध्यान में नहीं आता कि और कोई उस मलबे के नीचे कहीं दबा है। अब जितना कार्रवाई थी वो की गई है, बाकी अब जांच करना, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना और पीड़ितों की हर संभव मदद करना, यही हमारा काम है। ध्यान में वहाँ जहाँ जहाँ मिलने के लिए गया हूँ मैं, वहाँ 9 लोगों की सूचना आई है। 2 लोग तो ऐसे तो बहुत सिंपल घायल थे, वो सामान्यतः इलाज करा करके चले गए। अभी सूची आ जाएगी। मैं अभी तो तत्काल जाके देखना, कोई नाम लेने का लक्ष्य नहीं था। अभी तो जो इलाज चल रहा है ठीक चल रहा है कि नहीं, उनकी हालत क्या है ये देखना हम लोगों का सारा ध्यान इस पर था और इसीलिए मैं घटनास्थल पर और हॉस्पिटल पे आप लोगों से बात भी नहीं कर पाया। इसलिए आज यहाँ पर आकर के मैंने बात किया है और घटना से बहुत दुखी हैं। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को इस अकारण जैसे कोई आपदा आई और उनके परिजन उनको छोड़ के गए हैं, ऐसे दुख को सहने की शक्ति दें भगवान। क्या पीएम से भी कोई बातचीत हुई है? पीएम ने कोई संवेदना व्यक्त की है? हाँ, नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत घटना से दुखी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं और हो सकता है रात तक अभी आने की भी सूचना मुख्यमंत्री जी की भी है, अभी आ सकते हैं। तो सब लोग चिंतित हैं, दुखी हैं। इस तरह की घटना यह बहुत ही दुखदायी रहा है और ऐसी घटना कभी भविष्य में ना हो, इसके लिए सारे उपाय किए जाए। लेकिन जिस तरह का वहाँ रोड है, जो आवागमन है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्योंकि एग्जाम से निजात के लिए आप लोगों ने ये योजना को जल्दी करने के लिए मुख्यमंत्री का विजिट भी हुआ था। अभी सबसे पहले तो हमारा प्रयास ये है कि जो घटना या दुखद हो गई है, इस घटना से कैसे हम उभरें। दूसरा यह भी हमारा प्रयास है कि जो सुविधा
वाराणसी की जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए 3-3 शिफ्ट में विभाग काम कर रहा था और उसमें कौन सी ऐसी चूक रह गई कि यह दर्दनाक घटना घट गई, इसको भी ध्यान में रख करके हम तत्काल बहुत ही योग्य अफसरों की नियुक्ति करने और काम की गति प्रभावित ना हो और सुरक्षा का किसी प्रकार से खतरा ना हो, इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए काम प्रारंभ करें। आधे घंटे पहले सूचना विभाग ने एक सूचना जारी की है, आधे घंटे पहले, कि वहाँ मौके पे काम नहीं हो रहा था, बीम रखा जा चुका था। ये तो देखिए, अभी उससे तो उल्टा है ये। देखिए, अभी मैं इतना कहूँगा, जो सूचना आपको मैं दे रहा हूँ उस सूचना से आप भी अवगत हैं। अभी दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो काम यहाँ पर हो रहा था उसमें जो घटना घटी, जो बीम गिरी, जिसके कारण से लोग हताहत हुए, घायल हुए, वह सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से आपको, मुझे लगता है कल दिन में और विस्तार से आपको सूचना मिल पाएगी। अभी तत्कालिक आप लोगों के प्रेशर में कुछ सूचनाएं लोग दे रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो सूचना मैं अधिकृत रूप से आपको दे रहा हूं, जो मेरे पास जानकारी मिली वो बता रहा हूं। टोटल अभी हमारे पास जो सूचना है वो 18 की। सर, आप मौके पर गए थे, वहाँ हादसे के स्थान को निरीक्षण किया, वहाँ पर आपको नहीं लगता कि रूट डाइवर्जन किया जाना चाहिए था, जो कार्य चल रहा था? देखिए, जो भी गलती है, क्या चूक है, इसी के लिए तकनीकी समिति का गठन किया गया है। सरकार के प्रमुख सचिव के कृषि उत्पादन आयुक्त के नेतृत्व में भी एक समिति गठित की गई है। तो सारी चीज़ें देखेंगे, वाराणसी की जनता को असुविधा भी ना हो और यह जो उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए सुविधा प्रदान करने का प्रयास हो रहा है, उसके कारण से कोई इस प्रकार की दर्दनाक घटना ना हो, सारी बातों को ध्यान में रख करके आवश्यक उपाय किए। आगे और भी कार्रवाई हो सकती है जो भी अभी प्रतीक्षा के जांच के बाद, अभी जांच होने दीजिए, कहाँ से चूक है, कौन दोषी है, जांच रिपोर्ट आने के बाद जो आवश्यक होगा आगे निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल पहले आपने उसी रोड पे निरीक्षण किया था, फटकार भी लगाई थी लोगों को, आज वही रोड पे फिर वही पुल पे ही घटना हुआ है। अब देखिए, ये दुखदाई है, कौन ऐसा भगवान चाहेगा, हम बैठे यहाँ अगर अभी छत गिर जाए तो हम लोग सब लोग इस पे दब जाएंगे। अब ये तो दुखद घटना है। काफी समय लगा दिया, लगभग 2 घंटे बाद पहुंची, कम हो सकती थी, मदद नहीं कर पाया जिला प्रशासन, खाली मुख्य दर्शक की तरह वहाँ खड़े थे जाके। देखिए, मैं इस घटना से बहुत दुखी हूँ और आप सबको भी मेरी व्यक्तिगत तौर से अपील है, ऐसे समय में कई बार मैं देखता हूँ, खबर तो आपको मिलनी चाहिए, आप खबर पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे समय में कई बार बहुत प्रेशर हो जाता है। जब जो रिलीफ देने में मदद होनी चाहिए उस समय खबर देने का प्रेशर भी रहता है और कोई नहीं चाहेगा कि कोई भी नागरिक, कोई जिला प्रशासन का अधिकारी, कोई शासन की ओर से कोई कमी न रह जाए, इसका हर संभव प्रयास किया जाता है। और आप सबसे भी मैं व्यक्तिगत यही अनुरोध करूंगा, ऐसे समय में जो सहयोग कर सके किया जाना चाहिए। एनडीआरएफ ने किया, जितना जल्दी कर सकते करने का प्रयास किया, लेकिन इतना ये कंजेस्टेड है पूरा आवागमन का स्थान कि हम लोग भी कभी आते हैं तो बड़ी असुविधा होती है कि जल्द से जल्द इस सेतु का निर्माण हो जाए, लोगों को जो असुविधा है इससे मुक्ति मिल जाए। लेकिन आज तो मैं इतना ही घटना पर कहना चाहता हूँ, फिर आगे बातें फिर कर लेंगे हम लोग। हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं, पूरी मीडिया दुखी है, सारे लोग दुखी हैं इस घटना से। लेकिन ये सबसे बड़ी मुद्दा ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस मुद्दे पे मैं आपको छेड़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि ये प्लान कब बनेगा और कब इम्प्लीमेंट होगा। नहीं, अभी आज दुख की घड़ी है, बाकी सवाल के जवाब हम आपको फिर से देते रहेंगे। अभी जांच कमेटी गठित की गई, जांच कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए और जल्दी से जल्दी जो भी निर्णय लिया जा सकता है लिया जाएगा। धन्यवाद। मैंने 4 आदमी 50 का सब में 2.5 से देना आपको। हम क्या करते हैं बराबर मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार। हमारे परिवार में ये मामा मामी प्लस मेरा भाई और मौसा और एक रिश्तेदार, एक बोलेरो में थे और एक साथ में मतलब हादसा होने पे ख़त्म हो गए। ये बताइए, आपके मामा मामी के परिवार में कुल कितने लोग थे? अब कितने लोग उसमें बचे हैं, कितने लोग? कोई नहीं बचा है, 5 परिवार थे, 5 ख़त्म हो गए। उसमें तीन एक घर के थे, मामा मामी और बच्चा, और एक मौसे हमारे थे, एक मौसे थे और एक बगल के रिश्तेदार थे, वो थे उस गाड़ी में। वो 5 ख़त्म हो गए। बाकी 2-3 भाई थे, एक भाई ख़त्म हो गया, 2 भाई बचे हैं बस।
गाड़ी में कितने लोग? गाड़ी में 5 लोग बता रहे हैं। कौन सी गाड़ी थी? बोलेरो। तो ये किस वजह से आ रहे थे? बनारस आ रहे थे कि यहाँ दवा लेने आए थे। अच्छा, दवा मामी की चलती थी तो साथ में सब लोग आए थे दवा दिलाने। दवा लेकर लोग वापस जा रहे थे उसी में। कहाँ दवा दिलाने आए थे? ओपल हॉस्पिटल। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? अब ये इतनी बड़ी घटना हुई है, आपके परिवार में सबसे ज्यादा सदस्य अब नहीं रहे, किसको जिम्मेदार मान रहे हैं आप? जिम्मेदार प्रशासन है। आप देखें ओवरब्रिज पे क्या हादसा जहाँ हुआ है, आप देखें ना, हादसे में कोई सेफ्टी नीचे दिया गया है? कोई सेफ्टी दिया गया है? कोई जवाब आप दीजिए। नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? आप इतना बड़ा कंट्रैक्ट काम कर रहे हैं तो फिर ट्रैफिक आ जा रही है तो उसका रक्षा करने के लिए, आप सुरक्षा के लिए इतना देखा जाता है कि रोड बन रहा है उस पर सेफ्टी लगाया जाता है, ब्रिज बन रहा है उस पर सेफ्टी लगाया जाता है। आप वहाँ नीचे क्या सेफ्टी करके दे रखे थे? तो हादसा तो ये किया है ना, जेई आ गए देखने के लिए। उसके जो ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, चेक करेंगे। 100 मीटर हो गया, 50,000 हमारा कमीशन बन गया, वही देखने आते हैं। नेता आ गए, मेरी बात सुनिए, नेता आ गए, इधर से नचाए उधर से निकल गए तो बोले कि हमारा इतना वोट बन गया। यही 2 लोग तो यही करने आते हैं, तभी ऐसा हादसा होता है। अभी भी आप लोग के लिए वो रास्ता खुला है, आने जाने का वही रास्ता है। अभी कितना खतरा डर आप लोग को लग रहा है उस रास्ते पे आने जाने में? वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, आप मीडिया चला रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, क्या स्थिति में है आप देख रहे हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं देना है आपको। गुजरने में आप लोग को हादसे तो है ही है। मुख्यमंत्री साहब आए थे, मुआवजा का ऐलान। मुख्यमंत्री जी आए, ये मुख्यमंत्री जी यहाँ हमारे पेशेंट सब लोग रात भर बैठे हैं, यहाँ आए थे देखने। कोई एक भी अधिकारी वैसा नहीं आया है कि हम यहाँ चले ये लोग को देख लें। क्या यहाँ बदनिजामी है? यहाँ पर कितनी परेशानी आप लोग उठानी पड़ी? परेशानी तो हम लोग जब आए हैं तो पहले तो वहाँ गए जहाँ मलबा गिरा था। 7-9 बजे रात में पहुँचे हैं, घर से आए हैं जौनपुर से। वहाँ गए तो वहाँ तो इतनी ट्रैफिक, इतनी पुलिस मतलब लगी थी, वहाँ अंदर जाने ही नहीं दिया। किसी तरह घुसा गया, मतलब रिक्वेस्ट करके 2-1 आदमी जाया गया। जब हम लोग गाड़ी वहाँ देखे तो जान गए कि इस स्थिति में गाड़ी है तो कोई नहीं बचा होगा। फिर उसके बाद यहाँ आए, पहले यहाँ आए, यहाँ से फिर वहाँ आगे कोई हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया, वहाँ से यहाँ नहीं है वहाँ भेजा गया। लगभग 11 बजे रात तक हम लोग दौड़े हैं। 11 बजे दौड़ने के बाद तब जाके वो भी अपना ही आदमी यहाँ के मिला और उसने कॉन्टेक्ट करके तब यहाँ तक हम लोग को पहुँचाया, लेकिन यहाँ से कोई नहीं। यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस की भी हालत सुनने बहुत खराब है, पैसे वगैरह की भी कुछ डिमांड की बात आ रही थी, क्या ऐसा कुछ? अभी हम लोगों से पैसे की डिमांड नहीं हुई है, बाकी बहरहाल जो है आपके सामने क्या चाहते हैं ये बताइए? क्या सरकार से और किस तरीके से क्या शिकवा आपको है? क्या अरे जो चाहते हैं वो दे देंगे। हम अभी वापस मांगे, हमारे मामा मामी को वापस दे देंगे, सरकार नहीं देगी। जो वीडियो आपने देखा होगा, अगर आपको उस पर यकीन है तो उसको मानिए। यहीं से सुबह 7 बजे का वो वीडियो है। वो वीडियो ऐसा है कि जब हम अपनी डेड बॉडी लेकर आए तो हमसे पहले गोरखपुर की फैमिली आई हुई थी, उसके परिवार के 4 लोग मरे हुए थे। मुझे लगता है शायद उनके परिवार में कोई वारिस नहीं बचा। उनके गांव के प्रधान आए हुए थे, उनका नाम दीन दयाल है, जो पैसे दे रहे हैं, है ना, नीले कलर की शर्ट पहने, जो पैसे ऐसे दे रहे हैं। वो उन्होंने मना किया पैसे देने के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं, हम पर हेड 100 रुपये लेंगे, 300 रुपये लेंगे एक बॉडी से, क्योंकि हम 3 लोग हैं और हम सरकारी नहीं हैं, हमें सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता। इन्होंने कहा देखो हम कोई शादी में नहीं आए हैं, और शायद जी शॉर्ट होने वाले लेबर ही थे, मुंह पे वो उन्होंने अंगोछा बांध रखा था। हम मल्हनी से आए हुए हैं, ग्राम भड़ौरा, पोस्ट मल्हनी, जिला जौनपुर से। हमारे परिवार में 5 लोगों का डेथ हुआ है। एक पूरी हमारी बोलेरो थी, वो उसी फ्लाईओवर के नीचे दब गई और उसमें से 5 के 5 लोग ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। आपने भी पैसा दिया है क्या? नहीं, हमने पैसा नहीं दिया। हमने तो ये शिकायत की तो यहाँ पर जो अधिकारी थे उन्होंने उस पर कार्रवाई की। क्या लगता है कि जो वीडियो में पैसा जो दे रहा था, मांग रहा था, जो क्या वो सरकारी कर्मचारी था या लेबर टाइप का प्राइवेट? वो लेबर टाइप का प्राइवेट आदमी लगता है, मुझे लगता है कोई ठेके पे काम करने वाला वो है।